रावण, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक विलन, एक राक्षस की छवि, है ना? पर क्या रावण की कहानी सिर्फ इतनी ही है? नहीं। आइए आज रावण के उस उलझे हुए किरदार को थोड़ा और समझते हैं। एक ऐसा किरदार जो एक तरफ तो महान विद्वान था और दूसरी तरफ एक अहंकारी राक्षस। तो सवाल यही उठता है कि रावण असल में था कौन? क्या वो इतिहास का सबसे बड़ा स्कॉलर था या फिर सबसे बड़ा विलन? चलिए साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, रावण को सिर्फ राम का दुश्मन मान लेना, ये उसकी कहानी के साथ सच कहूं तो नाइंसाफी होगी। असल में तो रावण की कहानी ज्ञान और अहंकार के बीच की एक लड़ाई है, और ये वो लड़ाई है जो सदियों से हम सबके अंदर भी तो चलती है। उसकी कहानी की शुरुआत होती है उसके जन्म से ही। पिता थे एक महान ब्राह्मण ऋषि महर्षि विश्रवा और माँ थी एक असुर राजकुमारी कैकेसी। तो आप सोचिए, रावण के अंदर ब्राह्मणों वाला ज्ञान भी था और असुरों वाली जबरदस्त शक्ति भी, और शायद यही उसके जीवन के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट की जड़ थी। तो चलिए अब जरा उसके ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। रावण बचपन से ही कोई मामूली बच्चा नहीं था। वो असाधारण रूप से बुद्धिमान था और बहुत ही कम उम्र में उसने कई सब्जेक्ट्स पर मास्टरी हासिल कर ली थी। सबसे पहले तो उसने अपने पिता से चारों वेदों का गहरा ज्ञान लिया। कहते हैं उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि ये मुश्किल ग्रंथ उसे मुंह जुबानी याद थे। और बात सिर्फ वेदों तक ही नहीं रुकी, वो ज्योतिष का भी एक प्रकांड पंडित था। इतना ही नहीं, उसने अपने ज्ञान को रावण संहिता नाम की एक किताब में लिखा, जिसे आज भी ज्योतिष की दुनिया में एक मील का पत्थर माना जाता है। लेकिन रावण सिर्फ एक किताबी कीड़ा या विद्वान नहीं था, वो एक जबरदस्त योद्धा भी था। मिलिट्री स्ट्रैटेजी और युद्ध कला में उसकी जो पकड़ थी, उसने उसे लगभग इनविंसिबल मतलब अजेय बना दिया था। और यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है, वो संगीत का भी बहुत बड़ा जानकार था, और यही कला, यही टैलेंट आगे चलकर उसकी सबसे फेमस भक्ति रचना की वजह बना। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त बुद्धि का रावण ने किया क्या? उसने इसका इस्तेमाल किया पावर और रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए, और इसी के दम पर वो बना एक महान भक्त और एक बहुत ही शक्तिशाली राजा। उसकी शिव भक्ति, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव को खुश करने के लिए उसने एक एक करके अपने 10 सिर काटकर चढ़ा दिए थे। आप सोच सकते हैं, इसी कठोर तपस्या से खुश होकर शिव ने उसे अजेय होने का वरदान दिया, और तभी से वो दशानन कहलाया। और इसी गहरी भक्ति में डूबकर रावण ने रचा था वो प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र। ये स्तोत्र आज भी उसकी कला, उसकी प्रतिभा और उसकी भक्ति का एक जबरदस्त सबूत है। तो जब उसे ये शक्ति मिल गई, उसने क्या किया? उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंका छीन ली, और फिर लंका को एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी दौलत, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर का कोई मुकाबला ही नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बहुत काबिल शासक था। लेकिन जैसा हर महान कहानी में होता है, एक मोड़ आता है जहां सब कुछ बदलने लगता है। रावण की कहानी में वो मोड़ था उसका अहंकार। एक ऐसी परछाई, एक ऐसी आग जो उसकी सारी अच्छाइयों को निगलने वाली थी। देखिए, रावण के अंदर ना हमेशा एक जंग चलती रहती थी। एक तरफ था उसका ज्ञान, उसकी शिव भक्ति, एक काबिल राजा होने की क्षमता, तो दूसरी तरफ था उसका बेहिसाब अहंकार, उसका गुस्सा और पावर का नशा। और आखिर में हुआ ये कि उसकी बुराइयां उसकी अच्छाइयों पर हावी हो गईं। और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। एक ऐसा फैसला जिसने एक महायुद्ध की नींव रखी। इसकी शुरुआत हुई एक चिंगारी से, जब उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ। इस चिंगारी को हवा दी रावण के गुस्से और घमंड ने, और फिर ये आग तब भड़की जब उसने वो कदम उठाया जो उसके विनाश का कारण बना। उसने सब कुछ जानते बुझते हुए सीता का अपहरण किया। ये एक सीधा सीधा अधर्म का काम था। और यही तो सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात है। रावण कोई नासमझ नहीं था। उसे पता था कि वो जो कर रहा है वो पाप है, वो गलत है। लेकिन उसका अहंकार, उसका ईगो इतना बड़ा हो गया था कि उसने अपने ज्ञान और अपनी समझ की आवाज को ही अनसुना कर दिया। सोचिए, क्या अहंकार सच में ज्ञान से भी बड़ा हो सकता है? रावण का अंत सिर्फ एक विलेन का अंत नहीं है। नहीं, उसकी कहानी में, उसकी हार में हम सबके लिए एक बहुत गहरी सीख छिपी हुई है। वो जो महायुद्ध हुआ, वो सिर्फ 2 सेनाओं के बीच नहीं था। नहीं, वो 2 विचारधाराओं की,
दो आदर्शों की लड़ाई थी। एक तरफ धर्म और सत्य थे, तो दूसरी तरफ अधर्म और अहंकार। एक तरफ आत्मनियंत्रण था, तो दूसरी तरफ लालच और वासना। पूरे 13 दिनों तक एक भयंकर युद्ध चला और आखिरकार रावण तब हारा जब उसके अपने ही भाई विभीषण ने उसकी अमरता का राज बता दिया और फिर राम के दिव्य बाण ने उसकी नाभि में प्रहार किया और उस महान योद्धा का अंत हो गया। और ये पल रावण के ज्ञान की अहमियत को दिखाता है। सोचिए, जो रावण मृत्युशैया पर पड़ा था, उससे आखिरी ज्ञान लेने के लिए खुद भगवान राम ने उसके भाई विभीषण को उसके पास भेजा। हारने के बाद भी उसके ज्ञान का सम्मान किया गया। तो आखिर में रावण की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली और सबसे बड़ी सीख कि अगर ज्ञान के साथ विनम्रता ना हो तो वो विनाश का कारण बनता है। दूसरी, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारा अपना अहंकार है। और तीसरी, शक्ति का गलत इस्तेमाल हमेशा खुद को ही तबाह करता है। तो रावण की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्ञान हमें शक्ति तो देता है, दुनिया जीतने की भी शक्ति दे सकता है, लेकिन हमें खुद से कौन बचाता है? हमारे अपने अहंकार से, हमारी अपनी कमजोरियों से? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।